नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अभी हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो भी शुरुआत हमने की, अब उसमें हमें ऐसा लगता है कि शुक्ल जी के इतिहास से लिए गए जो कथन है, पहले हम उनकी चर्चा कर लें। क्यों? क्योंकि उनके कथन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने आदिकाल के हिस्से को 4 प्रकरणों में बांटा। प्रकरण 1 सामान्य परिचय के रूप में, प्रकरण 2 जिसे आप कहते हैं अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। तो हम प्रकरण 2 में आ गए हैं, जिसे आप कहते हैं अपभ्रंश काव्य। तो कुछ की जिक्र हम पहले कर चुके हैं, दिखा दें उनको भी आपको। इसके पहले जो हम जिक्र कर चुके हैं, देखिए यहां पर हमने कल जो जिक्र किया था उसको रिपीट कर दे रहे हैं, आगे बताते हैं। आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं: ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना का बाहुल्य, प्रामाणिकता में संदेह, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सुंदर सजीव वर्णन, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन, रस की प्रधानता, संकुचित राष्ट्रीयता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, अलंकारों का अस्वाभाविक समावेश। इसके बाद हमने आगे बात की, आदिकालीन साहित्य को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है अपभ्रंश साहित्य, जिसे हम धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं। दूसरा है भाषा साहित्य, जिसे हम लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं। धार्मिक साहित्य में 3 भाग हमने कर दिए: जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और जो है ऐतिहासिकता परक काव्य। भाषा साहित्य में हम वीर गाथा काव्यों को ले लेते हैं। जैन साहित्य 943 से 1143 ईस्वी, बौद्ध साहित्य 700 से 1143 ईस्वी। ऐतिहासिकता परक काव्य का एग्जाम्पल जैसे अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक। बौद्ध साहित्य में देखो तो बौद्ध साहित्य भगवान बुद्ध के शरीर छोड़ देने के बाद बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान। जो भगवान बुद्ध को अवतार मानते थे उनको महायानी कहा गया, जो उनको महापुरुष मानते थे हीनयानी कहा गया। महायानियों की 2 शाखा हो गई, वज्रयान सहजयान। जो वज्रयानी थे वे मंत्रों की साधना किया करते थे, इसलिए उनको मंत्रयान कहा गया। और मंत्रयानियों से सिद्ध निकले, सिद्धों से नाथ निकले। तो सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य यहां आ गया और जैन साहित्य यहां आ गया। लौकिक साहित्य की बात करते हैं तो इसमें साहित्यिक प्रबंध और वीर गीत। साहित्यिक प्रबंध जैसे पृथ्वीराज रासो, वीर गीत जैसे भीषण देव रासो। फिर हमने बात की आदिकालीन साहित्य में हम यहाँ 6 तरह की रचनाओं को लेते हैं: जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। शुक्ल जी ने आदिकाल को कहा अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, जहां स्पष्ट ही नहीं था कि असली प्रवृत्ति कौन सी है। आगे फिर हम लोग आगे आगे आदिकाल शुक्ल जी के इतिहास से ले लेते हैं, और शुक्ल जी का इतिहास जहां तक जाएगा हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक युग को हम शुक्ल जी की निगाह से भी देखें, बाकी साहित्यकारों के इतिहास निगाह से भी देखें। तो आदिकाल में 2 तरह की रचनाएं प्राप्त होती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। दोनों मिलाकर के शुक्ल जी ने कुल 12 जो है किताबों को लिया। डॉक्टर एस एस रंगा भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इधर कहते हैं अपभ्रंश की ये जो 4 किताबें हैं, विजयपाल रासो, अमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मेंग, जस चंद्रिका, परमान रासो, खुसरो की पहलियां, विद्यापति। कहते हैं इन 12 में जो 8 किताबें थी, 8 किताबें इन दोनों को छोड़कर, खुसरो की पहलियां और विद्यापति की पदावली, जो 8 ग्रंथ थे वीर रसपूर्ण थे, इसलिए उन्होंने
आदिकाल का नाम क्या रखा? वीरगाथा काल। फिर हम लोग आ गए शुक्ल जी के बाकी कथन पर। कहते हैं अंतिम 2 ग्रंथों को छोड़ करके बाकी जो 10 ग्रंथ हैं, सॉरी हाँ 10 ग्रंथ है, वीरगाथात्मक है, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। शुक्ल के इतिहास से चुने हुए कथन। प्राकृत की अंतिम अवस्था अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यानी शुक्ल जी ने अभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। कहते हैं उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का बोध अभ्रंश या प्रचलित का भाषा का पद्य समझा जाता था। शुक्ल जी ने अभ्रंश को क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी, 3 नाम दिया। लिखते हैं अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध यानी सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में पता चलता है। मुंज और भोज के समय यानी संवत 1050 विक्रमी, मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। अतः हिंदी का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 विक्रमी तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ओके, आगे आओ। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कर परंपरा रखती चली आती थी। यानी हमेशा हम लोगों ने क्या किया है कि पुराने को छोड़ नहीं पाए हैं। ये जो कवि और चारण है, बात किसी रूप में करें, लेकिन कविता करते थे पुराने रूप में ही। लिखते हैं अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में प्राप्त होते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से बहुत कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। जून 2019 में ये यूजीसी नेट के पेपर में भी आया हुआ था। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अभ्रंश काव्य, 3 देश भाषा काव्य, 4 फुटकल रचनाएं। आगे प्रकरण 1 हम कुछ कथनों को लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं लोगों में प्राप्त होती हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। इस काल जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो प्राप्त है उसकी भाषा अभ्रंश है या प्राकृताभास हिंदी है। आगे आओ। प्रकरण 2 जब तक भाषा बोलचाल की थी, जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट वाक्य है। यानी कि देश भाषा तब तक जब उसको बोलते हैं, लिटरेचर में आ गया तो उसको अभ्रंश भाषा कहते हैं, माने व्यवहार होने लगा। आज नहीं, उस समय। अभ्रंश नाम पहल कहाँ आया? बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के एक शिलालेख में आता है, जिसमें वो अपने पिता गुहसेन को कहते हैं 3 भाषाओं के कवि हैं, संस्कृत के, प्राकृत के और अभ्रंश, तीनों के कवि हैं। ठीक है, आगे देखिए। अभ्रंश की पुस्तकों में तो कई जैन तत्व निरूपण ग्रंथ हैं, यानी उनको हम प्योर साहित्य नहीं कह सकते, धार्मिक साहित्य कह सकते हैं, जो साहित्य की कोट में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। उनकी रचनाओं यानी कि सिद्धों और नाथों की बात करते हैं। उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद के ग्रंथ
2018 में ये नेट की परीक्षा में एक कथन पूछा गया है। बाकी ये तो हम लोग आगे चर्चा किए थे। आगे आते हैं। तो आज हम प्रकरण 2 में बाकी कथनों को लेकर के आए हैं। प्रकरण 2 में शेष कथनों को लेकर के आए हैं। लिखते हैं, कुछ कथन तो नोट ही कर लो भाई। सिद्धों और नाथों की रचनाओं का वर्णन सिद्धों और नाथों की शुक्ल जी की किताब से आप पार नहीं पा सकते, इसलिए उस किताब से गुजरना ही पड़ेगा। सिद्धों और नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया जाता है। दो कारणों से क्यों? शुक्ल जी कहते हैं, एक है भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। और उसके संस्कार की ठीक है। एक है भाषा, दूसरा है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। इतनी किताबों के बीच में कुछ ही किताबें, इतनी रचनाओं के बीच में कुछ ही रचनाएं क्यों महत्वपूर्ण है? अपनी भाषा के कारण और अपनी प्रवृत्ति के कारण। आगे लिखते हैं, कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से, पूरा वाक्य लिखिएगा, कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए उसी प्रकार साखी और बानी के लिए सदुक्कड़ी भाषा भी प्राप्त हुई। बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी।
सामग्री ठीक है। देखो, कबीर की कविता को कहा जाता है अस्वीकार के साथ साथ स्वीकार की कविता। क्यों कहा जाता है? इन्होंने नाथ पंथियों से साखी और बानी शब्द लिया। साखी बानी के लिए सदुक्कड़ी भाषा, बहुत कुछ सामग्री भी लिया। सिद्धों से भी रहस्यवाद लिया, संध्या भाषा लिया, अलग जगह से अलग अलग लिया। हम लोग कबीर की चर्चा करेंगे तो डिटेलिंग करेंगे, वहां पर आगे आते हैं। तो बहुत सारे कथन तो नहीं, कुछ और कथनों को हम इसमें नोट करा देते हैं। इस परंपरा में लिखते हैं, जैन सिद्ध व नाथों के अलावा भ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया गया है। हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरि, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर शारंगधर और विद्यापति की कीर्तिलता व कीर्ति पताका इत्यादि इत्यादि। आगे अगला कथन लिखते हैं, चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए चरित काव्य ऐसा है कि पढ़ाने को वैसे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कथन जो है मूल रूप में आपको चाहिए। चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। चौपाई और दोहा लिखते हैं, चौपाई दोहे की यह परंपरा चौपाई दोहे की यह परंपरा आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में सूफियों की प्रेम कहानियों में तुलसी के रामचरितमानस में तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश
ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि आख्यान काव्यों में पाते हैं। महाभारत इत्यादि चलिए, तो दोहे चौपाई की परंपरा पुरानी है, वही चली आ रही है। चरित काव्य या आख्यान काव्य, यानी जब कोई हम महाकाव्य लिखते हैं किसी बड़े उदात्त चरित्र पर, उसके लिए अधिकतर दोहा चौपाई की पद्धति, इसको बोलते हैं कड़वक शैली। कड़वक शैली, कड़वक शैली क्या है, इसको नोट कर लीजिए। कड़वक शैली मतलब 8-10 चौपाइयों के बाद एक दोहा, फिर 8-10 चौपाइयां फिर दोहा, ये जो पद्धति है इसको कड़वक शैली बोलते हैं। तो दोहे चौपाई की यह परंपरा आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, जैसे पद्मावत है एग्जाम्पल के तौर पे, पद्मावत है तुलसी के रामचरित मानस में, छत्र प्रकाश में, ब्रजविलास में, सबल सिंह चौहान की किताब महाभारत इत्यादि आख्यान काव्यों में पाते हैं। सबल सिंह चौहान ने पूरी महाभारत कथा को चौपाई और दोहों में लिखा है। तो इसको हम बचपन में हमने पढ़ा है और अभी भी बहुत कुछ बातें उसकी याद भी हैं। खास करके अर्जुन के 10 नाम। कहते हैं कि विराट की सभा में पांचों पांडव और द्रौपदी छुप करके रहा करते थे, और जब 13वां वर्ष यानी कि अज्ञातवास समाप्त होने वाला था, कुछ ऐसी घटना हुई कि उनको प्रकट होना पड़ा। तो ऐसे में एक योजना बनाई, कौरवों ने हमला कर दिया राजा विराट के यहाँ। तो उनसे भला कौन सामना करता, द्रोण से, भीष्म से, कर्ण से। तो सुझाव दिया गया कि अर्जुन का सारथी रह चुका बृहन्नला, यानी अर्जुन ही थे एक प्रकार से, वो उनको रखो सारथी के रूप में। तो रखे, और वो तो अर्जुन ही थे। उन्होंने कहा कि चलो शमी वृक्ष के पास, सब उनके दिव्य अस्त्र उतारा, गांडीव इत्यादि। तो उत्तर ने कहा मैं नहीं मानता, अगर आप अर्जुन हैं तो अर्जुन के 10 नाम बताइए। तो वो मैंने वहां पढ़ा था, कौरव वंश जन्म हम लीन्हा, अर्जुन नाम व्यास मुनि दीन्हा, जब नरेश सिर मुकुट बधावा, तब ही किरीटी नाम कहावा। ऐसे ऐसे करके है ना। रथ साजत में युद्ध ही ध्वज बैठत हनुमान, नाम कपिध्वज हेतु यह उत्तर तो पहचान। सबल सिंह की चौहान की किताब में ही है। आगे आते हैं। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों को ही हम लोग सिद्ध कहते हैं, यानी कि जो सिद्ध हैं वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से ही निकले हुए हैं। इसको पूरा वाक्य आप लिख लो, क्योंकि ये परीक्षा में आया है, 2018 जुलाई वाली नेट परीक्षा में आ चुका है। बौद्धों की वज्रयान शाखा से या वज्रयान शाखा के जो तांत्रिक योगी हैं,
उनको तांत्रिक योगी कहा जाता है। तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। और इनकी संख्या थी 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 86। चौरासी मानी गई है। ये पॉइंट नंबर 1। लिखते हैं, वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए 5 चीजों का सेवन करते थे। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए, देखिए किस प्रकार से अपने सुविधानुसार लोग नियम बदल देते हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य तथा स्त्री, मध्य तथा स्त्री विशेषतः डोमिनी रजकी, डोमिनी रजकी, उसको क्या कहते हैं, जिसे शक्ति या ऐसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे। का योग या सेवन अनिवार्य था। अब देखो, यानी कि कुछ इस प्रकार से था सिद्धों में कि भाई डोमिनी रजकी, जिसे शक्ति योगिनी कहा गया या महामुद्रा कहा गया, इसका योग और इनके साथ रहो या इनका सेवन करो। और जानते हैं, यह विकृति अभी तक चली आ रही है कि अपनी बात को सही ठहराने के लिए बहुत सारे लोग अपनी बात को सही ठहराने के लिए, एक सेकेंड,
अपनी बात को सही ठहराने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें वाम मार्ग का प्रचलन कर देते हैं। वाम मार्ग का मतलब क्या होता है? वाम मार्ग माने होता है उसमें तामसिक साधना को प्रवेश दे देना। अब बताओ, मछली खाना, शराब पीना साधना में कैसे सहायक हो सकता है? किस रूप में? बिल्कुल नहीं सहायक हो सकता। हम ये है भाई, चलो जो मन में आराम खाए पी रहे हैं, ये जो कमी थी यहां पर भी आ गई थी। चलो, एक बात हुई। आगे इन्हीं सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया था। पंच बिडाल तो आगे आएगा ही, आप भी कमाल की बात करते हैं। पंच बिडाल, कागा तरवर पंच बिडाल, चंचल चाहिए पैठो काल, ये प्रकरण आगे है पंच बिडाल वाला। चलिए हम आगे आते हैं, शुक्ल जी के कथनों में आगे आते हैं। ठीक है, चलो अभी जब 84 सिद्धों को आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आती है चर्चा ना पंच बिडाल की, तो उसको आगे हम बताएंगे। खैर कोई बात नहीं। बिडाल का मतलब होता है ना प्रतिबंध या बाधा या रुकावट, ये है। तो जब साधना करते हैं तो साधना में क्या क्या रुकावट आ सकती है, तो इसको प्रत्येक आदमी जानता है कि साधना में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? आलस्य। अगर काम ही न करें, आलस्य का मतलब क्या है? काम को टालना। दूसरा क्या है? हिंसा। तीसरा है काम। चौथा है विचिकित्सा। और पांचवा है मोह। ठीक है, तो आलस्य तो पता है आपको, आलस्य पता है ना? ये आलस्य माने होता है कि काम को टालना। तो यदि जो है साधना करने में सुस्ती, ऐसे कह लो। हिंसा क्या है? मन, वाणी, कर्म से किसी को दुख देना। काम क्या है?
काम है वासना। कोई बात नहीं, स्वागत है। काम है वासना। विचिकित्सा क्या है? संदेह। भगवान कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। हे अर्जुन, जो संशय आत्मा होता है उसका विनाश हो जाता है। तो गुरु के वचनों पर, गुरु की वाणी पर, या परमात्मा पर, या अपनी साधना पर विश्वास करना चाहिए। संदेह मोह है, तो मोह भी होता है वस्तुओं के प्रति। ठीक है, यही तो है। है ना? काम का और अर्थ लगा सकते हैं, भोग की इच्छा। मोह, अरे मोह एक प्रकार से अज्ञानता है, एक प्रकार से जड़ता है, अज्ञानता। बस ठीक है, हम लोग आते हैं फिर अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्या बता रहे थे? इन्हीं इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। यहां पर ये जो डोमिनी रजकी का सेवन है, इसी की बात करते हैं। ये जो 84 सिद्ध थे, ये सब। लेकिन इसमें बताया आपको, बाबा गोरखनाथ ने बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा साधना को तामसिक मत बनाओ, साधना को बनाओ आप सात्विक। इसलिए बाबा गोरखनाथ से कड़ी अलग हो गई। आपका कमेंट आया? इलाज से लगा था नहीं भी। चिकित्सा माने होता है संदेह या शंका। चले आते हैं। तो यह जो डोमिनी या रजकी यानी योगिनी का सेवन अनिवार्य था ना। यह जो था डोमिनी या रजकी का सेवन। धन, इसमें क्या था? धन, मद्य, शराब, धन, मांस। तो कभी आप बनारस जाओ, बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करो, घूमो, तो बहुत लोग गांजा लेकर के दम मारते रहते हैं, फू फू करते रहते हैं, कहते हैं बस बम भोला, आप खुश हो गए। भांग खाते हैं। आपको बता दें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो भांग खाता हो तो सिद्ध नहीं हो सकता, वो अलग बात है। लेकिन ये सोचो कि सिद्धि के लिए जरूरी है, ये सी बात नहीं है। तो खैर आगे आते हैं। इसी से महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख वह दशा है महासुख, जिसको लिखते हैं महासुख, महासुख।
महाशुभ वह दशा है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता, ऐसे लिखो, वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार नमक पानी में। जिस प्रकार तो नमक को पानी में अगर डाल दो तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, घुल ही गया उसमें। इसी प्रकार से साधक जब शून्य में विलीन हो जाएगा तो आप ढूंढ नहीं सकते। आगे लिखते हैं, इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध की भावना की गई। युगनद्ध यानी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा। भावना की गई है ना, युगनद्ध रूप की, है ना, युगनद्ध रूप की भावना की गई। ये जो है नेट की परीक्षा जुलाई 2018 में आया। देखो, सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख या महासुख क्या है? वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार से नमक पानी में। और कैसे समझाएंगे? तो इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध यानी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा, इसकी भावना की गई। अब इसके ऊपर तो हम नहीं बात कर सकते, हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको। इसका भाव सिर्फ ये है कि जो हमारी सृष्टि है, सृजन, स्त्री और पुरुष के मिलने सृजन होता है, तो वह अवस्था भी तभी सृजित होगी जब स्त्री पुरुष मिल जाएंगे, एक वर्तुल क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि धन और ऋण दोनों मिलते हैं तो शून्य हो जाता है। तो एक पुरुष और स्त्री दोनों विपरीत लिंगी हैं, मिलेंगे तो शून्य क्रिएट होगा। तो शून्य में विलीन होने के लिए धन और ऋण दोनों का मिल जाना जरूरी है। इस प्रकार से प्रस्ताव है, ऐसे करके इसको ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखते हैं कि अब इसको अर्थ में क्या बताएंगे। एक है प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी समझ, एक है उपाय। तो प्रज्ञा और उपाय दोनों अगर मिल गए तो शून्य की अवस्था प्राप्त हो गई। तो इसका अगला चरण है शुक्ल जी का कथन। ये रामचंद्र शुक्ल ही बोलते हैं। इस प्रकार की वाणी कौन बोल सकता है भला? या तो हम बोल सकते हैं, शुक्ल जी बोल सकते हैं। अच्छा, आप कहोगे अच्छा ऐसी बात है। चलिए, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें चैनल को।
तो प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा मानी गई। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा मानी गई। आगे आते हैं। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही इसे आनंद रूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए। निर्वाण के बताओ, जो भगवान बुद्ध ने भी नहीं बताया वह भी लोगों ने बता दिया। धन्य हो। बघेल सरकारी। सर क्या आप टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए भी पढ़ाते हैं? बघेल भाई ऐसा है, पढ़ाने को तो पढ़ाते हैं लेकिन हम हर चीज को लपेटते नहीं हैं। जिस चीज पर आप फोकस करेंगे उसी पर सफलता प्राप्त होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो हर कोर्स में है, पढ़ो। एक मन की भावना है अलग से, तो इसी के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। 3 अवयव ठहराए गए। कौन कौन से? शून्य, विज्ञान और महासुख। शून्य, विज्ञान और महासुख। देख रहे हैं आप, यहां आपको क्या समझ में आया? एक तो प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा मानी गई। ये बुद्ध की वाणी नहीं थी, ये बाद के लोगों ने ये सब कलाकारी की है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझना चाहिए। ओके। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। शून्य, विज्ञान और महासुख। शून्य, विज्ञान और महासुख, इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं? यानी उस दशा में, निर्वाण की दशा में क्या होता होगा? तो पहली बात तो सब शून्य हो जाता है। दूसरी बात विज्ञान है, तो विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, वह एक ऐसी अवस्था जो हम में से सामान्य व्यक्ति को नहीं पता है। भगवान राम को भी कहा बाबा तुलसी ने ना कि अनारंभ अनिकेत अमानी अवन घवरोष दक्ष विज्ञानी। दक्ष विज्ञानी कहा, विज्ञान धाम कहा, विज्ञान स्वरूप कहा, विज्ञान विशेष ज्ञान। तो वह विशेष ज्ञान है, विशेष अनुभव है। और महासुख, महासुख का मतलब वह आनंद सामान्य दशा में आपको नहीं प्राप्त होता।
विज्ञान से समझ में नहीं आया, बता तो दिया आपको। देखो ऐसा है कि धम्मपद बुद्ध की वाणी, अब हम क्या बताएं, अपने ज्ञान को कहां तक इलेबोरेट करें। आपने जिक्र कर दिया तो बता दिया। धम्मपद जो आपके सुत्त पिटक में है ना, देखो एक आपको श्लोक बताते हैं ना, सुत्त पिटक जो इनकी किताब है, सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। 5 निकायों में एक निकाय है खुद्दक निकाय। है मतलब ऐसे ही मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ऐसे 5 है। मतलब तो ये जो खुद्दक निकाय है इसमें 15 ग्रंथ के आसपास है। इसी में एक किताब है आपकी धम्मपद, जो बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। धम्मपद, धम्मपद में एक श्लोक है, विज्ञान पे बात कर रहे हैं। बोलते हैं नत्थि, पाली भाषा है, राग समोग्नि, नत्थि दोष समो कली, नत्थि खंध समा दुखा, नत्थि संति परम सुखम। यहां पे आप ध्यान दो, इन्होंने परम सुख किसे कहा? भगवान बुद्ध ने शांति को कहा। शांति, शांति को क्या कहा? परम सुख। यह शांति, यह परम सुख। तो परम सुख बुद्ध ने शांति को कहा, लेकिन यहां और कहा खंड समा दुखा। खंड यानी पंच स्कंध। 5 स्कंद कौन है? तो एक स्कंद है रूप यानी देह, दूसरा है वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो राग है एक प्रकार की अग्नि, राग के समान आग नहीं, दोष के समान मैल नहीं, कलिमा ने मैल। तो यहां पर विज्ञान इन्होंने क्या किया? दुख का कारण बताया। देखो बुद्ध की वाणी के इतर चले गए लोग, इतर। सदानंद उपाध्याय, भाई स्वागत है सदानंद जी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। यहां पर जो विज्ञान है और जो विज्ञान सिद्धों का है, दोनों में एक भेद है। बुद्ध की स्वयं की वाणी धम्मपद में है, तो कहते हैं विज्ञान दुख का कारण है। यहां विज्ञान अलग हो गया, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये 4 और देह यानी कि 4 एक 5, ये पंचस्कंध हो गए। लेकिन ये जो विज्ञान बताते हैं यानी कि हमारे सिद्ध महापुरुष, उनका कहना है वह दशा विशिष्ट है और वह अनुभव उसी को होगा जो उस दशा में पहुंच जाएगा। वेदना संज्ञा संस्कार, खैर शून्य विज्ञान और महासुख। बघेल क्या लिख रहे हैं? सर आपका कंप्लीट हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र का कोई कोर्स यूट्यूब पर ही उपलब्ध है या फिर आप पेड कोर्स में देते हैं? भाई हम जो पढ़ाते हैं आपको मोबाइल ऐप पर भी प्राप्त होता है, यूट्यूब पर प्राप्त होता है, दोनों पर। तो यूट्यूब पर भी है, मोबाइल ऐप पर भी है। मोबाइल ऐप है हमारा निकष एकेडमी, आपको दिख रहा होगा ना, निकष एकेडमी।
हिंदी ग्राफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ निकष अकेडमी। निकष अकेडमी के कई प्लेटफॉर्म हैं। तो एक हिंदी के लिए हिंदी ग्राफी है, जीएस के लिए जीएस एनालिसिस है, और ऐसे साइंस के लिए है इको जियो साइंसेस। तो ये इस निकष अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक ही है। तो निकष अकेडमी नाम से हमारा मोबाइल ऐप है, वहां पे आप जाओ, जुड़ सकते हो। और बता रहे हैं, जुड़े रहिए, डेली की क्लास देखिए, सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जो भी क्लास मिलती है पढ़ा करिए। जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आप जुड़िए, पहले परखिए। देखो, कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो पहले रात में देखो, दिन में देखो, खूब समझो, परखो, न मन हो न ज्वाइन करो। कोई समस्या हो बताओ, पहले समस्या बताओ, ठीक है? चलो, हाँ, कहते हैं निर्वाण के सुख का स्वरूप ही महासुखवाद के समान बताया गया। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। सहवास सुख के समान ये आपका 2019 नेट में आया क्वेश्चन, यहां से यहां तक कथन। भाई अभी आप डेली पढ़ो, है ना, डेली पढ़ो, उसी में समझ में आएगा आपको। हम लोग सीधे करके दिखाते हैं, कहना बहुत उचित बात नहीं। हाँ, ये शुक्ल जी का कथन है, शुक्ल जी का कथन। तो देखो कितना भटकाव आ गया, कितना भटकाव आ गया। यानी कि भगवान बुद्ध ने कहां पर कहा था, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और कहा ये क्या कहते हैं कि निर्वाण के सुख को सहवास सुख के समान बताया गया। देख रहे हैं, दोनों हो गया। काव्य शास्त्र भी पढ़ाया गया है, बहुत कुछ पढ़ाया गया है। आगे आइए, नेक्स्ट कथन। इतने कथन आ रहे हैं, इतने कमेंट, चलिए आगे आओ। अब लिखते हैं कि सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसीलिए उनके मार्ग को हम बोलते हैं सहजयान। तो कहते हैं इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। देखो, ये सहज तो नहीं है, लेकिन
यह महापुरुष थे आपके सरहपा जी, सरहपा। तो सरहपा का यह विचार सहजता की ओर ले जाता है। सरहपा के कई नाम हैं। देखो सरहपा के नाम अभी तो आगे बताने के लिए बचा हुआ है। देखिए सरहपा, जिनको हम बोलते हैं सरह भी बोलते हैं। सरह माने होता है कमल, सरहे कहे उबेश। फिर है सरह पाद यानी चरण, सरहपाद यानी चरण कमल, कमल चरण। ऐसे हैं राहुल भद्र, इन्हीं का नाम है। सरोज वज्र, कई नाम हो गए इनके। और सरहपा की जो रचना है दोहा कोश, दो किताबें थी। एक तो थी बौद्ध गान ओ दोहा, ये बांग्ला में थी। बौद्ध गान ओ दोहा, संपादक महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री। ये हो गया दो बौद्ध गानो दोहा। दूसरा हो गया दोहा कोश, संपादक श्री प्रबोध चंद्र बागची। प्रबोध चंद्र बंगाली थे। तो सरहपा काव्य शास्त्र को भी हम लोग बड़े विस्तार से पढ़ा चुके हैं। अब यहां पर देखो आपको दिखा देते हैं। आप बहुत भ्रम आप लोगों के मन में आ जाता है। काव्य शास्त्र देखो हम लोग ऐसे पढ़े हैं। अभी एक टिप्पणी आ रही है। देखिए यहां पर काव्य शास्त्र हम पढ़ाए थे। देखिए यहां पर डिटेल, काव्य शास्त्र में काव्य क्या है? गद्य पद्य दो होते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय, सिद्धांत, साहित्य क्या है, देखो ये सब उसी क्लास का है। प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, वह कथा वस्तु क्या है, नायक क्या है ना। महाकाव्य के तत्व कौन से हैं। एक दिन की चीज नहीं होती है, ये पूरी आपकी साधना होती है। पूरी साधना होती है, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते हैं इसको। चलिए आगे आते हम लोग। अगला कथन है, सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। एक और कथन आप अपने काम का ले लीजिए। कथन है, जनता पर सिद्धों का प्रभाव। जनता पर सिद्धों का प्रभाव, जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है।
यानी भगवान बुद्ध के शरीर छोड़ने के 150 नहीं 1500 साल बाद की बात है। आगे लिखते हैं, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। लिखते हैं, सिद्धों ने ऋजु मार्ग को छोड़कर बंक मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। सिद्धों ने ऋजु माने होता है सीधा, सीधा, और इसी को दक्षिण भी कहते हैं। आपको देख कभी जब कोई आता है ना कि भैया उल्टे हाथ जाना, सीधे हाथ जाना, यानी दक्षिण और बायां। ऋजु मार्ग को छोड़कर बंक मार्ग, बंक यानी टेढ़ा, वाम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। देख रहे हैं कितने खुराफाती थे सिद्ध बाबा लोग, कितने खुराफाती थे। यानी कि हाँ, जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने ऋजु मार्ग को कहा छोड़ दो और टेढ़ा मार्ग को, बंक यानी वक्र मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। वाम मार्ग, उसमें पंच मकार है ना, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य, मांस और मदिरा, और ये सब मिला करके। चलिए फिर कहते हैं, कैसा ही शुद्ध, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, कैसा ही शुद्ध और सात्विक, लेकिन विकृत हो जाता है। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से गुह्य और
रहस्य के प्रवेश से किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है। विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। वज्रयान इसका प्रमाण है। ठीक है, नीतू प्रणाम बेटा, वीडियो को लाइक करिए। हाँ, अब देखो, हमारे यहां धर्म में बड़े कठोर नियम थे, माने अध्यात्म। तो दो चरण हुआ, एक हुआ साधना का, साधक, एक हुआ सिद्धि का। जब साधना पूरी हो जाती है तो साधकों के लिए तो इतना कठोर नियम, भोजन हल्का फुल्का हो, गृहस्थों से रहो दूर, पुरुष महिलाओं से, महिलाएं पुरुषों से दूर रहें, भोजन बड़ा सादा हो, नगर में जाना नहीं, और बस जितने भर का पेट भर जाए, काम साधना हो जाए उतने पेट भरना है, खाली रखना बल्कि 3/4। कितने कठोर नियम थे। विलास में रहना, सुख सुविधाओं में नहीं रहना है, विलास में नहीं रहना है, जमीन पर सोना है, कोमल गद्दे पर नहीं सोना है, कितने नियम थे। आजकल देखो साधकों के लिए वहां महामंडलेश्वर बन जाते हैं, बढ़िया गद्दा, क्या मोबाइल और ये रील वगैरह तो चल ही रहा। दूसरा, सिद्धों के लिए भी एक नियम था, सिद्ध साधकों की तरह रहते थे, क्योंकि लोग उनकी नकल करते हैं, तो सिद्ध भी विलास में नहीं रहते थे, वो भी कठोर। अब हो गया उल्टा। अब प्राइवेट जो वार्ता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक वार्तालाप बाबा प्रेमानंद करते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं है, कोई आंतरिक वार्तालाप कुछ नहीं। यहां पर जो कुछ भी है जनता के सामने, यह जो गुह्य साधना है बहुत निगेटिव हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी शुद्ध और सात्विक धर्म हो, लेकिन गुह्य और रहस्य का जहां प्रवेश हुआ उसमें विकृति आनी ही आनी है। और इस बात का सबूत क्या हुआ है? इस बात का सबूत है वज्रयानी, वज्रयान ये जो शाखा है अंत विकृत हो गई, दूषित हो गई, पल्यूट हो गई। शुक्ल जी लिखते हैं, अपने मत का संस्कार जनता पे डालने के लिए अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे, अर्थात सिद्ध, रहस्यपूर्ण वाणी में बात करते थे। अभी ज्योतिष में आप देखो, अक्षर कहेंगे आपका शनि भारी है, शुक्र 10वें भाव में प्रवेश कर गया है, तो कुछ लोग कहेंगे पाखंड वाली बात, और प्रभाव डालेंगे, जरा हाथ दिखाइए, तो कहेंगे बाबा जी हूं क्या है, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कहना क्या चाहते हैं? बस कुछ दिन की दिक्कत है, बस ठीक हो जाएगा। आदमी के अंदर सोचेगा क्या बात है, आदमी सोचेगा, तो जितना ही वो रहस्यपूर्ण वार्ता होती है उतनी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो रहस्य और गुहे के प्रवेश से है गड़बड़। तो ये भी क्या करते थे, जनता पर अपने प्रभाव डालने के लिए, संस्कार डालने के लिए वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त संस्कृत रचनाओं के
अतिरिक्त अपनी कविताएं सुनाते थे। संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। अपनी वाणी यानी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में बराबर सुनाते रहे। ठीक है। अच्छा, इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश कहा है। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। ठीक है, यह टेक्निक होती है। संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी सुनाया करते थे अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में। हमें ख्याल है एक जगह आश्रम में हम लोग गए थे, मतलब जब हम हाई स्कूल में या इंटर में रहे होंगे पिताजी के साथ, तो एक किताब एक जो है महात्मा ने दिया, उसमें उन्होंने लिखा था कुछ कवित्व, उनके गुरुजी ने लिखा था। तो मुझे ख्याल है उस समय एक सोच थी कि जो रचना करते हैं मतलब कुछ खास प्रतिभा उनके अंदर होती है। बात तो सही है, सबके अंदर नहीं होती है, लेकिन उससे विशेष प्रभाव पड़ता है। तो अब कबीर के जो भक्त हैं संस्कृत क्यों पढ़ेंगे, कबीर वाणी खुद उपलब्ध है। तो रचना धर्मिता से भी बहुत लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। क्या टिप्पणी है सर, क्या अपभ्रंश ही थर्ड प्राकृत भाषा है? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, अपभ्रंश और प्राकृत अर्थ को जरा समझो। अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें क्या है कि जो प्राकृत है ये दो प्रकार की हुई। एक है प्राकधन कृत, दूसरी हुई संस्कृत से निर्गत। तो एक, मेरी बात ध्यान सुनना, अब ये जो प्राकृत, प्राक माने पहले, पूर्व निर्मित। अब जैसे आपने कहा स्टेशन, अंग्रेजी में है ना स्टेशन, उसको हिंदी में कहते हैं टेशन, कहा टेशन। अब यह भ्रंश हो गया, आपने मूल शब्द को तोड़ दिया। ठीक, यह जो दूसरा था संस्कृत से निर्गत, विकृत होकर के, यह था अपभ्रंश। और ये जो पूर्व निर्मित थी ये थी प्राकृत। तो प्राकृत के तीन रूप हुए, प्राकृत के तीन रूप हुए। एक हुआ पाली, एक हुआ प्राकृत, एक हुआ भ्रंश। ये तीसरी प्राकृत है।
लेकिन तीनों के भाव अलग अलग हैं। यह जो पाली थी ये विकृत नहीं थी, ये लोग बोला करते थे। अब गांव में 100 आदमी में पता लगा 70 आदमी सामान्य वर्ग के लोग हैं। मैंने अब उनका नाम क्या लेना, जाति सूचक शब्द नहीं कहना। तो जो किसी को विचार फैलाने हो, ज्यादा लोग हमारे पक्ष में आ जाए तो 70% लोगों को ले गए। तो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी भाषा क्या थी, प्राकृत। बिना स्कूल गए, बिना यूनिवर्सिटी गए, कुछ न कुछ तो बोलते ही हैं। तो उन्होंने इस भाषा को पकड़ा, प्राकृत। तो अब चूंकि बुद्ध के वचन सुरक्षित रहे, पालयति रखेति बुद्ध वचनम, बुद्ध के वचनों का पालन करती है, तो पाली नाम पड़ गया। तो बुद्ध कहां पे थे भाई, जन्म हुआ लुम्बिनी में और ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। और बीच का जो टाइम था, कभी वैशाली गए, कभी कौशाम्बी गए, और कभी जो है प्रयागराज गए, और कभी कुशीनगर गए, है ना, ऐसे ऐसे गए। तो जहां जहां वो गए वहां पर जो आम लोगों की भाषा थी, खास करके अगर पाली के सही जगह देखो तो मगध का क्षेत्र, मगध यानी आजकल पटना, बिहार का क्षेत्र, जहां जहां बुद्ध ने उपदेश दिया। उस समय सारनाथ में भी दिया था, लेकिन बुद्ध को संस्कृत का बड़ा ज्ञान था। शुरुआत में तो नहीं दिया होगा पाली भाषा में, लेकिन जब आम लोगों में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उसी भाषा को पाली कहा गया। वो भी प्राकृत ही थी। दूसरी, ये प्राकृत, यह भी मूल प्राकृत ही थी। मूल प्राकृत का मतलब जो लोग बोला करते थे, अड़मो अड़ियन ताड़म, ये जो जैन, तो जैनी प्राकृत भी बोलते हैं। इसमें 5 अपभ्रंश हैं। एक महाराष्ट्रीय प्राकृत जो है वो हो गई साहित्यिक, जिसमें कि गौड़ बहो है और वज्जालग्ग है, रावण बहो है, ये तरह जो किताबें हैं, ये हो गई आपकी जो लिटरेरी साहित्यिक वाली। उसी में एक थी जो हमारी थी अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी वो जैनियों की प्राकृत हो गई, जिसमें जैन धर्म के उपदेश इत्यादि दिए गए। लेकिन ये जो तीसरी वाली थी, ये भी प्राकृत ही थी। स्टेशन को टेशन कहने वाला आदमी भी गांव का साधारण आदमी है, लेकिन इसने बिगाड़ा है। यह जो अपभ्रंश है, इसको हम कई नाम देते हैं। तो पहले तो हम बोलते हैं तृतीय प्राकृत, दूसरा बोलते हैं विभ्रष्ट या भ्रष्ट भाषा। भ्रष्ट का मतलब पथ भ्रष्ट, विकृत। और तीसरा क्या हुआ, देश भाषा, मिश्रित, यानी कि इसमें हम अपने गांव की भाषा को मिला देते हैं। इसी को हम लोग आगे चल के बोलते हैं अवहंस। अवहंस या पट मंजरी मिला के मिश्रित थी। तो यहां पर जो अपभ्रंश है, तीसरा प्राकृत है, साथ ही वह संस्कृत से विकृत, अंग्रेजी से विकृत, अंग्रेजी तो आज हम बोल रहे हैं, बाकी अरबी फारसी से विकृत भी है, देश भाषा। लेकिन वो जो उसका पीरियड था अपभ्रंश का, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच में। इसका टाइम देखिए, इसका टाइम है पूर्व मध्यकालीन जो भारत है, बिखरी हुई साम्राज्य थे। हर्षवर्धन के बाद कोई केंद्रीय सत्ता थी ही नहीं। एनीवे, ज्ञानवर्धन काम भर का हो गया, आगे आते हैं। सिद्ध सरहपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है। सिद्ध सरहपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है। सिद्ध सरहपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है। आप लोग ऐसा करो कि जब हम लाइव आते हैं ना, तो तुरंत आधम को लाइव में सवाल इकट्ठा किए रहो,
सवाल पूछो। आजकल यही तो खटकता है, पीपीटी कल्चर ने टीचर शब्द निगल लिए, पेट के अंदर डकार लिए। प्रचार भी सबका नहीं होता, तो आप वीडियो शेयर करो, बात करो, मित्रों को बताओ, यही तो प्रचार प्रसार है। तो इसमें चीजों पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी होता है। चलिए, सिद्ध सरपा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी, इसी को लिखा इन्होंने टकसाली हिंदी, ब्रैकेट में देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी यानी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा से धुपकड़ी है। यहां से इसको इधर लिखते हैं। कबीर की साखी यानी उपदेश धर्मी दोहों की, कबीर की साखी यानी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा धुपकड़ी। हाँ ठीक, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सदुक्कड़ी भाषा है। असल में ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कबीर ने जो सिद्ध सरहपा थे उनसे उन्होंने उलटवासी, रहस्य वाली भाषा, संधा भाषा ली, इसलिए ये प्रसंग यहां पर आया है। राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा से दुक्कड़ी है। पर रमैनी के पदों में काव्य की ब्रज भाषा पर रमैनी के पदों में काव्य की भाषा ब्रज भाषा
और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ये अब यहाँ पे आप देखो, ये आपके काम की चीज है, आपके काम की चीज है कि सिद्ध सरहपा के उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी, यानी पहले ही इन्होंने कह दिया था कि वे ये मानते हैं कि अपभ्रंश से, जो अंतिम चरण था प्राकृत का, वहीं से हिंदी की शुरुआत आप मान सकते हैं। तो हिंदी तो लिख ही दिया इन्होंने, इसमें देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, लेकिन उनके गीतों की भाषा क्या है? पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। एक दो गीत इनके हम देखो, आपको हम सुनाते हैं इनके। सरहपा के एक दो गीत, दो तीन बार तो बताना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले से भी आप देख लो। अब इनका दोहा पहले देखो। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज्जोई करे, परम महासुह एक कड़ दुरिय अशेष हरे। भयानक अंधकार हो, उस अंधकार में चंद्रमणि जिस प्रकार से रोशनी करती है, भयानक अंधकार में भी चंद्रमणि जिस प्रकार से रोशनी करती है, उसी प्रकार से परम महासुह एहु कड़ु दुर्य अशेष हरे। हमारे मन में कितना भी अंधकार हो, लेकिन परम महासुख की जो दशा है, वो जितना भी दुरित है, दुख है, उसको दूर कर देता है। ऐसे देखिए, जहि मन पवन न संचरई, उस समय की कितनी मीठी भाषा थी। जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तहि बट चित्त विसाम करू, सरहे कहिय उवेश। कहते हैं जिस मन में पवन का संचार नहीं होता। देखो, हम लोग जब सांस लेते हैं तो दाहिनी और बायां दो स्वर है, जो दायां स्वर है उसे हम बोलते हैं सूर्य स्वर, बाएं को चंद्र स्वर। ईड़ा और पिगड़ा नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला नाड़ियां, इला पिंगला, और एक सुषुम्ना तीसरी है। तो जब दोनों ठहर जाते हैं तो तीसरी नाड़ी एक्टिव होती है। तो जहि मन पवन न संचरई, पवन का संचार नहीं होता, श्वास अवरुद्ध हो जाती है। श्वास ही हवा है। बाबा तुलसी लिखते हैं, जिति पवन मन को जीत लेना, जिति पवन मन को निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावही। तो जिति पवन, पवन को जीत लेना है। यहां कह रहे हैं जहि मन पवन न संचरई, पवन का संचार नहीं होता, बाधित हो जाता है। और रवि शशि नाहि पवेश, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी दोनों स्थिर हो जाती है, प्रवेश नहीं करती। तहि बट चित्त विसाम करो, उस बट के नीचे हे चित्त विश्राम करो, सरहे कहिय उवेश। यह सरहपाद उपदेश करते हैं। कितनी मीठी भाषा थी उस जमाने में। और देखो इनका, पंडिय सल सत बखाड़ई, देहहि रुद्ध बसंत न जानई, अमड़ा गमड़ न तेन बिखंडिय, तो विनिलज्जई भड़ई हम पंडिय। मात्रा आगे पीछे इसमें है कि सारे पंडित, सकल पंडित, सारे पंडित सत्य का बखान करते हैं, सत्य का वर्णन करते हैं। और देहहि रुद्ध बसंत न जानई, लेकिन देह रुद्ध बसंत न जाने, देह को रोक लेते हैं। यानी कि बाहरी साधनाओं से पता लगा आप भोजन नहीं कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, कठिन साधना है, लेकिन बसंत न जाने, हमारे अंतर में, अंतःकरण में जो बसता है, उसके विषय में कोई जानकारी हमको
नहीं है। एक सेकंड, हमने कितनी भी कठिन तपश्चर्या कर ली, लेकिन हमारे हृदयस्थ परमात्मा को हम नहीं समझ पाए। देखहि रुद्ध बसंत न जानी, अमड़ागमड़ यानी आवागमन, न तेन बिखंदी। उसने अपने आवागमन को खंडित नहीं कर पाया, वो अभी आवागमन के चक्र में पड़ा ही हुआ है। और तो भी निर्लज्जई, तब भी वह निर्लज्ज क्या कहता, मैं पंडित हूं। तो सरहपा की जो भाषा कितनी प्यारी थी उस जमाने में, कितनी प्यारी भाषा थी। तो लिखते हैं, सिद्धों ने सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया है। संधा भाषा शैली का शिख संधा भाषा शैली, संधा भाषा शैली का प्रयोग। संधा भाषा शैली क्या है? अपने अंतःसाधनात्मक जटिल अनुभवों को व्यक्त करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। तो संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है, या अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का यह अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली, ठीक है। इशारे में, इशारे में बात करना, अंतःसाधनात्मक शैली। चलिए, ये हम शुक्ल के कथन ही ले रहे हैं अभी। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। हा माने सूर्य और ठा माने चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, यानी वही दोनों जो सांसें हमारी हैं उन्हीं पर आधारित। भाई जो पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गोरखनाथ
का नाथ पंथ गोरखनाथ का गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। आगे लिखते हैं, नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मांस व मैथुन मध्य मांस व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए मध्य मांस व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। कितना अंतर था? ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। आगे लिखते हैं, साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, तो देखो कितना फर्क था बाबा गोरखनाथ में और बाकी लोगों में। बाबा गोरखनाथ ने क्या किया? बाबा गोरखनाथ ने प्योरिटी की बात की। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि भाई शुचिता बनाए रखो। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मध्यमांस व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, शारीरिक मानसिक शुचिता यानी इसको दक्षिण मार्ग बोलते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से वाम मार्ग को छोड़ने का उपदेश दिया, वाम मार्ग को त्यागने का उपदेश दिया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शिव शक्ति की भावना के कारण जो शक्ति संगम वगैरह में है उसमें थोड़ा सा वाम मार्ग की चीज मिलती है। ये शुक्ल जी का जो इतिहास है उसी को लेकर के हम बता रहे हैं। आगे आते हैं।
लिखते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति कहते हैं भगवान शिव है अर्धनारीश्वर, यानी उनका आधा हिस्सा स्त्री आधा हिस्सा पुरुष, यानी पुरुष और प्रकृति दोनों एक ही में शिव जी में समाहित है। पुरुष और प्रकृति यानी पुरुष और प्रकृति के मेल से सृजन होता है। तो एक तरफ जो वाम मार्ग था, स्त्री अनिवार्य थी साधन में। दक्षिण मार्ग में गोरखनाथ ने ब्रह्मचर्य पर बल दिया, मैथुन त्याग पर बल दिया, मद्य के त्याग पर, मांस के त्याग पर बल दिया। लेकिन कुछ लोग थे ऐसे, उनके विषय में थोड़ा शुक्ल जी की बाणी हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं शिव शक्ति की भावना के कारण शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी बाणी भी, कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी न किसी ग्रंथ में मिलती है। किसी न किसी ग्रंथ, जैसे शक्ति संगम तंत्र, मिलती है। यानी कि कहीं न कहीं वाम मार्ग फिर एंट्री कर गया। आगे लिखते हैं लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता लिए हुए भी अलग था। ठीक है, अलग था। इसी से नाथों सिद्धों में ये समानताएं मिलती हैं। इसी से नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती हैं। क्या समानताएं मिलती हैं? दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। दोनों नाद और बिंदु के सहयोग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। बाह्य पूजा विधान, तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए
आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। घट में ही बुद्ध है। जैसे घट में ही बुद्ध है। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जो हमारे पिंड में है वही हमारे ब्रह्मांड में है। ठीक है, तो यहां जो शिव शक्ति की भावना थी, शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी मिलती है नाथ पंथ के किसी न किसी ग्रंथ में, शक्ति संगम तंत्र में। लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से, कुछ सिद्धों से कुछ समानता लिए हुए अलग था। इसी नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती हैं। इसी से दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। बाह्य पूजा विधान, तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। घट में ही बुद्ध है, जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, 1 मिनट। नहीं, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो अगर वो अपने को रहस्यदर्शी समझाते तो ये था कि भाई फटकारे विद्वानों को, अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्र पंडितों और विद्वानों को शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। ठीक है,
तो रहस्यदर्शी का मतलब क्या है कि वह जो है तत्व के ज्ञाता है, वह जो है ज्ञानी है, इस प्रकार का भाव। ठीक है। दोनों सदगुरु का महात्म्य जो है बताते थे, जाति पात का विरोध करते थे। तो यहां पर हम लोग जो है विराम लेंगे और आपको पूरी जानकारी लेनी हो 8303406738 मोबाइल नंबर है। आप कुछ भी जानकारी लेनी हो यहाँ पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, जय हिंद।